भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक 16 से 17 नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांतमंशनतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। हे अर्जुन, योग न तो उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो बहुत अधिक खाता है और न ही उसे जो बिल्कुल नहीं खाता, न ही उसे जो बहुत सोता है और न ही उसे जो हमेशा जागता रहता है। जिस व्यक्ति का आहार और विहार संतुलित है, जिसके कर्मों में संयम है और जिसकी नींद और जागरण भी संतुलित है, ऐसे व्यक्ति का योग सभी दुखों को नष्ट कर देता है। श्री कृष्ण एक बहुत साधारण सा लेकिन गहरा सच बताते हैं, योग किसी भी तरह के अतिरेक से नहीं मिलता। अगर कोई बहुत ज्यादा खाता है तो उसका शरीर भारी और आलसी हो जाता है, और अगर बहुत कम खाता है तो मन बेचैन और कमजोर हो जाता है। जो बहुत सोता है उसकी ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है, और जो बिल्कुल नहीं सोता उसका ध्यान बिखर जाता है। इसीलिए राज है संतुलन। आज के समय का उदाहरण लो। कोई पूरी रात वेब सीरीज देखकर जागता है और सुबह ध्यान करने बैठता है, तो मन कैसे टिकेगा? कोई और सोचता है कि भूखे रहने से मन शांत होगा, लेकिन उल्टा बेचैनी और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। श्री कृष्ण यही कहते हैं कि न ज्यादा भोग, न खुद को तड़पाना। योग का रास्ता है मध्यमता, उतना खाना कि शरीर स्वस्थ रहे, उतनी नींद की मन ताजा रहे, और इतना अनुशासन की जीवन संतुलित रहे। तभी ध्यान स्थिर होता है और मन धीरे धीरे गहराई में उतरता है। यही संतुलन दुख से मुक्ति का भी साधन है। जब जीवन न अति काम में डूबा हो, न आलस्य में, तब ही योग सहज रूप से फल देता है और दुख मिटने लगता है। जरा सोचो, एक विद्यार्थी अगर बिना रुके लगातार पढ़ता रहे तो थकान और तनाव से उसका मन ही उचट जाएगा, और अगर वह सारा समय आलस में डूबा रहे तो असफलता तय है। लेकिन जो संतुलन से पढ़े, बीच बीच में विश्राम करे, अच्छा भोजन और पर्याप्त नींद ले, वही सफल होता है और शांत भी रहता है। श्री कृष्ण एक सुंदर उपमा देते हैं, शरीर एक वाद्ययंत्र की तरह है। अगर इसे बहुत कस दोगे तो तार टूट जाएंगे, अगर बहुत ढीला छोड़ दोगे तो सुर बिगड़ जाएगा। पर जब यह संतुलन में रहता है तो मधुर संगीत निकलता है। ठीक उसी तरह जब जीवन संतुलित होता है तो ध्यान सहज होता है और दुख ऐसे मिट जाता है जैसे सूरज की रोशनी में अंधकार अपने आप हट जाता है।